एक बुजुर्ग थे, वो आज उनको एक कहानी हमको बताने लगे कि यहाँ खाद की जब समस्याएं थी तो वो चौक पे रोड पे लेट गए थे। ये कहानी बड़ी मतलब जो ये बातें लोग बताते हैं, जो किस्सा है बड़ा प्रचलित, हाँ बहुत प्रचलित है, हम सभी ने सुना है। हाँ तो आज हम भी सुने हैं, मैं सुन के हमें अच्छा लगा कि हमारे घर के बुजुर्ग ऐसा ऐसा काम किए हैं, तो एक इच्छा जागी कि हम भी काम करें। छोटे कास्ट के लोग इसमें ज़्यादा हैं, उनकी समस्याएं ज़्यादा होती हैं, उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए हम आए हैं। उनकी छोटी छोटी समस्या है, किसी की पेंशन है, किसी की ज़मीन की विवाद है, किसी के मकान है, किसी की नाली, जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं ग्रामीण की, समझिए ब्लॉक स्तर से और तहसील स्तर और थाने स्तर तक का यही खेल होता है, यही इनकी सेवा होती है। किस मामले में आखिर आप नंबर 1? हम समाज की सेवा करते रहे, गरीबों की हम सेवा किए, क्षेत्र में विकास कार्य, हाँ विकास कार्यों की सेवा की, उनके व्यक्तिगत समस्याओं को हमने निदान किया है, उनके सुख दुख में हम भागी रहते हैं, बराबर उनके कोई भी समस्या होती है उसमें हम साथ खड़े होते हैं, इसलिए नंबर 1 पे आते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले के अतरौलिया में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कुछ समर्थक हैं, एक नेता के समर्थक हैं। नेता का नाम है चंद्रशेखर सिंह उर्फ शेखर सिंह। आप महाप्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, जिला पंचायत क्षेत्र सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, तेजापुर से, वार्ड नंबर 22 से आते हैं आप। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं और इसको लेकर तमाम पार्टी अपने समर्थित उम्मीदवारों को मैदान में उतारी हैं। जद्दोजहद जारी है, विकास के तमाम दावे हैं, तमाम तरह से लोग अपने अपने मतदाताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार अगर हमें मौका मिला तो हम कुछ बेहतर कर गुजर जाएंगे। इसी कड़ी में हमारी मुलाकात हुई है चंद्रशेखर जी से। तेजापुर जिला पंचायत क्षेत्र से आप लड़ रहे हैं, तो हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के आप मैदान में हैं और किस तरह से आप जनता की सेवा करेंगे, या क्या रणनीति बना के आप मैदान में उतरे हैं। हमारा तो परिवार राजनीति में 1970 से 1970 से समाज की सेवा में बराबर लगातार निरंतर कार्य कर रहे हैं। जब जब भी आवश्यकता पड़ी है उस समय भी क्षेत्र के लिए हर समस्या का निदान करने के लिए आगे आए हैं। हमारे चाचा जी श्री शंभूनाथ सिंह 80 में चुनाव लड़े थे, यहाँ क्षेत्र लोग जिताए थे, विधानसभा का विधायक बने, फिर मंत्री बने। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस सरकार से, कांग्रेस से विधायक थे। उन्हीं के भतीजे हम चंद्रशेखर सिंह हैं। हमारा परिवार, हमारे माता पिता जी प्रधान थे और आज 2005 में हम भी रहे प्रधान, ब्लॉक में नंबर 1 थे। इस समय वर्तमान हमारी पत्नी है प्रधान। तो हम लोग पूरी तरह से राजनीतिक पृष्ठभूमि है आप। हम लोग की बहुत पुरानी पृष्ठभूमि है और समाज के लिए निरंतर सेवा करते रहे हैं। तो इस बार आप जिला पंचायत क्षेत्र महाप्रधान से तेजापुर से आप लड़ रहे हैं, तो अब की बार किन मुद्दों को लेकर के मैदान में है? तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार क्या होने जा रहा है? हम ग्राम प्रधान थे, ग्राम वासियों की हम सेवा करते रहे, उनके इच्छा के अनुसार हम महाप्रधान के पद के लिए वो लोग कहे कि आप जो महाप्रधान लड़िए। क्षेत्रवासी हमें लड़ा रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे हैं। उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए हम महाप्रधानी, यानी आपके क्षेत्र की जनता चाहती है कि आप आगे बढ़ के चुनाव लड़िए, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि जैसे हम ग्राम सभा की सेवा कर रहे हैं वैसे आप जो है महाप्रधान बनिए और क्षेत्र की सेवा करिए। तो इस वजह से हम राजनीति में, नहीं तो ग्राम प्रधान तक सेवा थे, जिनकी छोटी छोटी समस्याएं और गाँव थी, तो हम लगातार लगे रहते थे। तो सबकी इच्छा हुई कि आप लड़िए, तो सबकी इच्छा के अनुसार हम मैदान में उनकी सेवा करने के लिए उतरे हैं। आपने बताया चंद्रशेखर जी कि आप प्रधान भी रहे, गांव के प्रधान रहे और ब्लॉक में नंबर 1 पे रहे आप, तो नंबर 1 का खेल क्या है, किस मामले में आखिर आप नंबर 1 पे रहे? हम समाज की सेवा करते रहे, गरीबों की हम सेवा की है, क्षेत्र में विकास कार्यों, हाँ विकास कार्यों की सेवा की, उनके व्यक्तिगत समस्याओं का हमने निदान किया है, उनके सुख दुख में हम भागी रहते हैं, बराबर उनके कोई भी समस्या होती है उसमें हम साथ खड़े होते हैं,
इसलिए नंबर 1 पे आते हैं। आवाज़ 50 साल से हम प्रधान, हमारे घर में प्रधानी है 50 साल से। 50 साल से है। इस समय ओबीसी है, हम जिसका समर्थन करते हैं, हम लोग, हमारा परिवार वो होते हैं, बीडीसी हमारे होते हैं, सदस्य हमारे होते हैं। अच्छा, तेजापुर से आप लड़ रहे हैं, क्षेत्र से लड़ रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुद्दे क्या हैं आपके मुद्दे क्या हैं? आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं, जीतेंगे तो वो सारी चीज़ें करेंगे? तेजापुर न्याय पंचायत जितने भी गांव हैं जी। वो बहुत ही उसमें एससी, ओबीसी और छोटे कास्ट के लोग इसमें ज़्यादा हैं। उनकी समस्याएं ज़्यादा होती हैं। उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए हम आए हैं। उनकी छोटी छोटी समस्या है, किसी की पेंशन है, किसी की ज़मीन की विवाद है, किसी का मकान है, किसी की नाली, जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं ग्रामीण की, समझिए ब्लॉक स्तर से और तहसील स्तर और थाने स्तर तक का यही खेल होता है, यही उनकी सेवा होती है। तो उसी सेवा करने के लिए हम आज आपने अपने समर्थकों के साथ गांव का दौरा भी किया है, तो आज आप किन किन गाँव में गए हैं? आज हम बरौना लसीरामपुर में गए हैं और तेजापुर गए हैं। 2 ग्राम सभा में देवरा पट्टी है, उसी में आता है, उसमें सब दौरा किए हैं हम लोग। हमारे साथ 200-250 लोग थे, घर घर घुमाए और चाचा जी का नाम बताते हैं, लोग खुश होते हैं हमारे जाने से। आप उस परिवार से हैं, बहुत अच्छा किया आप आ गए। जिस तरह उनका नाम है, आज हम जाते हैं गांव में, लोग कहते हैं कि यार वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कार्य किए हैं। एक बुजुर्ग थे, वो आज उनको एक कहानी हमको बताने लगे कि यहाँ खाद की जब समस्याएं थी तो वो चौक पे, रोड पे लेट गए थे। ये कहानी बड़ी, मतलब जो ये बातें लोग बताते हैं, जो किस्सा है बड़ा प्रचलित। हाँ, बहुत प्रचलित है, हम सभी ने सुना है। हाँ, तो आज हम भी सुने हैं। मैं सुन के हमें अच्छा लगा कि हमारे घर के बुजुर्ग ऐसा काम किए हैं, तो एक इच्छा जागी कि हम भी काम करें समाज के लिए, गरीबों के लिए। तो एक इच्छा मन में जागी है, उसी सेवा की भावना से हम अपने वार्ड में आए हैं महाप्रधानी के लिए। एक पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री के भतीजे होने के नाते पहले के राजनीतिक मूल्य कुछ दूसरे हुआ करते थे बनिस्बत अब के। पहले लोग मुद्दों की राजनीति करते थे और कभी मतलब राजनीति का जो स्तर या जो पराभव हुआ है, जो गिरावट आई है, पहले नहीं था ऐसा। तो क्या लगता है आपको, कुछ स्मृतियां हैं पुराने समय के जो आपके चाचा जी के साथ की? हमारा देखिए, राजनीति पुराना संस्कार वही संस्कार है। हमारे मुद्दे वही हैं, गरीबों की सेवा करना, गरीबों की समस्या का जहाँ तक मैं कोशिश हमको दूर करना, यही हमारी विकास के लिए उनका जो छोटे छोटे काम हो उनको करना है। इसी से हमको खुशी मिलेगी और यही हमारा वो कल्चर भी रहा है, यही हम काम आगे भी करेंगे। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने शुरू में ही कहा कि जनता चाहती है कि मैं महाप्रधान बनूं, जनता चाहती है मुझे चुनाव लड़ाना, इसलिए मैं मैदान में हूं। नहीं तो प्रधानी करते हुए आप 1 नंबर पे रह चुके हैं, आपने बताया ब्लॉक में। क्या आशा उम्मीद मिल रही है जनता के? जैसे अन्य लोगों के क्या रुझान है, जब आप जनसंपर्क कर रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं? जनता के हमको बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं हमको बहुत खुशी मिल रही है। एक हमारा जो है पुराना संबंध भी उभर के आ रहा है, हाँ, पुनर्जीवित हो रहा है। और नए नए यंग लोग भी, नए लड़के भी हमको पाके खुश हो रहे हैं कि आप आए हैं, आपके लिए संघर्ष करेंगे, आपके साथ हैं। तो बहुत ही जहाँ जा रहे हैं बहुत खुशी का माहौल लग रहा है, एक जैसे जश्न मन रहा है गाँव में। जश्न हो रहा है। हाँ। एक आखिरी सवाल मेरा, क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? कोई अपील करना चाहें, कुछ कहना चाहें उनसे? क्या अब यही जनता अपील करेंगे, भाई हमको भारी से भारी बहुमत से जिताएं, जिससे हमारा नाम हो, आपका भी नाम हो। हम जीतेंगे तो आपकी सेवा करेंगे। जीतेंगे तो आप सेवा करेंगे? हाँ, नहीं जीतेंगे तब भी करेंगे। तो देखा आपने, हमने बात किया चंद्रशेखर सिंह से, जिन्हें प्यार से लोग शेखर सिंह भी कहते हैं। राजनीति आपको विरासत में मिली है। कभी आपके चाचा पूर्व विधायक और मंत्री रह चुके हैं, गरीबों और किसानों के मुद्दे पे कभी सड़क के सामने लेट चुके हैं, उन्हीं के भतीजे हैं आप। और जब आप प्रधान थे तो ब्लॉक में नंबर 1 रह चुके हैं अपने कामों की वजह से। अब क्षेत्र की जनता चाहती है आपको कि महाप्रधान बने और क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को दूर करें, उनकी अच्छाइयों के लिए, उनके विकास के लिए काम करें। इनसे हमने बातचीत किया और इनका जो कहना है कि क्षेत्र की जनता जिस तरह से उन्हें अपना समर्थन प्यार दे रही है, उससे ये साबित होता है कि उन्हें एक बार सेवा का मौका ज़रूर मिलेगा। हमसे बातचीत करने के लिए शेखर जी बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।